Hello everyone, welcome back to my channel मुनाफा. My name is प्रद्युम्न चतुर्वेदी and I hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है. हम बात करेंगे कि कैसे एक 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है. स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन जिसका यूज आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एसआईपी होता क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ये एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच में भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाता है. बिजनेस स्टैंडर्ड्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेते हो यानी 7 से 10 साल या उससे ज्यादा, तब मार्केट के हाईज और लोज एवरेज आउट हो जाते हैं और तब आपको इक्विटी फंड्स की असली समझ आती है. फॉर एग्जांपल, किसी ने 15 साल पहले टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स जैसे एसबीआई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उनका पोर्टफोलियो आज 14% का एनुअलाइज रिटर्न दे चुका होता. नाउ ये सिर्फ एक फंड का नाम है. ऐसे कई सारे फंड्स हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए. अब आप इसको इस तरह सोचो कि ये जो एवरेज रिटर्न है ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं. जब इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, सारी कंपनीज प्रॉफिट्स कमा रही हैं, तभी तो आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा इन्हीं कंपनीज के शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं. अब अगर आपको 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कम लग रही है तो चलिए मैं आपको स्टेप अप एसआईपी का एक एग्जांपल समझाता हूं. वेल, स्टेप अप एसआईपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपने एसआईपी अमाउंट को हर साल थोड़ा सा इंक्रीज करते हो. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हो और फिर अगले साल इसको 10% बढ़ाकर 5,500 रुपए कर देते हो. फिर अगले साल इसे 10% बढ़ाकर 6,050 रुपए कर देते हो और इसी तरह हर साल अपनी एसआईपी को 10% बढ़ाते रहते हो. अब ऑन एन एवरेज 14% सीएजीआर रिटर्न्स के हिसाब से 10 साल बाद आपके पास टोटल कॉर्पस हो चुका होगा 18.7 लाख. 15 साल बाद आपके पास होंगे 51 लाख. 20 साल बाद आपका टोटल कॉर्पस हो चुका होगा 1.24 करोड़. और वहीं अगर आप अपनी स्टेप अप एसआईपी को 30 सालों तक कंटिन्यू रखते हो तो 30 साल बाद आपके पास टोटल होंगे 6 करोड़ 25 लाख रुपए. अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टेप अप एसआईपी काम कैसे करती है. तो ये बहुत सिंपल है. जब आप अपनी एसआईपी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हो, आपके पास ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करने की अपॉर्चुनिटी होती है. जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा आपका यूनिट एक्यूमुलेशन होता है और फिर जब मार्केट ग्रो करता है आपके रिटर्न्स भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 12 से 14% के रिटर्न्स मिलेंगे कैसे. तो ये रिटर्न्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के हिस्टोरिक परफॉर्मेंस पर बेस्ड है. निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करें तो ये 12 से 15% के एनुअल रिटर्न दे रहे हैं ओवर द पास्ट 10 to 15 ईयर्स. ये फंड्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को मैनेज करके आपको स्टेडी रिटर्न्स दे सकते हैं. एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी. जब आप एसआईपी करते हो तो हर महीने आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली करना पड़ता है और यही डिसिप्लिन आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ कनेक्ट करता है. मॉर्निंग स्टार की एक स्टडी के अकॉर्डिंग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी कभी कभी आपको अपने रिटर्न्स इंप्रूव करने में हेल्प करती है, स्पेशली जब मार्केट डिक्लाइन फेज में होता है. नाउ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि चाहे मार्केट अपने हाई पर हो या अपने लो पर हो, आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी एसआईपी करते रहते हैं, जो कि विद द टाइम आपकी एवरेज परचेसिंग प्राइस को और कम कर देता है. फॉर एग्जांपल, 2000 से 2002 के बीच में टेक्नोलॉजी करेक्शन के दौरान जिन भी लोगों ने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की उनका एनुअल लॉस सिर्फ 1.75% था. इसके कंपैरिजन में जिन भी लोगों ने शुरू में लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया था उनका एनुअल लॉस था 13.84% का. ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट के लोज में भी रेगुलर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकती है. अब अगर आज आपकी एज 25 साल है और अगर आप आज से ही अपनी एसआईपी शुरू करते हो तो आपके पास टाइम होगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का. जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है. अब अगर आप 5,000 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू कर रहे हो तो आपको अपना फंड डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है. यानी आप अपना एसआईपी अमाउंट 50% एक लार्ज कैप फंड में और 25% फंड मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं. इससे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के हायर रिटर्न पोटेंशियल के साथ लार्ज कैप की सिक्योरिटी भी मिल जाएगी. अगर आपको कोई ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जहां आपको कोई ब्रोकरेज पे ना करना पड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से लेमन ऐप डाउनलोड करो और 1 महीने तक जीरो ब्रोकरेज एंजॉय करो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. See ya.